हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुखार के समय में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, बुखार तो हमें होता ही है, ऊपर से कोई और प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे कि हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, तो ये बहुत ख़राब स्थिति हो सकती है हमारे लिए। क्योंकि बुखार में ऐसा होता है कि हमें उल्टियाँ आने लग जाती हैं। बुखार के साथ साथ जब हम दवा खाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो ऐसा होता है कि हमें उल्टी आने लग जाती है। अगर उस समय कुछ ऐसा चीज़ हम खा लेते हैं जिससे कि लूज मोशन होने लग जाए, तो इससे हमारा शरीर पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए बुखार में और क्या अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्योंकि बुखार में हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और ऊपर से कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और ऊपर से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाता है, हमारा लीवर भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जो कि ईजिली हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो सके। जैसे कि खिचड़ी, आप खिचड़ी ले सकते हो, ये आराम से हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें चावल और दाल दोनों की मात्रा होती है, तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा और ये इजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो खिचड़ी एक अच्छा ऑप्शन होता है बुखार के समय में या किसी भी बीमारी में खाने के लिए। और दूसरा आप क्या ले सकते हैं, आप बेसन सीरा यूज कर सकते हैं। ये कोई फूड नहीं होता है, एज अ फूड हम इसे नहीं खाते, लेकिन एज अ रेमेडी हम इसे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि बुखार के समय में ऐसा होता है कि गले में खराश हो जाती है या फिर हमें जुखाम हुआ होता है, तो जुखाम की वजह से भी बुखार आ जाता है, गले में खराश, जुखाम। तो ये बेसन सीरा जो होगा इसको ठीक करने का काम करेगा। बेसन सीरा ये मेनली बेसन और घी से मिलके बनता है और उसमें कुछ स्पाइसेस डाले जाते हैं, चीनी डाला जाता है, जो कि एक रेमेडी की तरह काम करता है और जुखाम को ये सही करता है। तीसरी चीज़, आप अगर अंडा खाते हो तो आप उबले हुए अंडे खा सकते हैं, क्योंकि अंडे में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये एक एनर्जी का अच्छा स्रोत हो सकता है हमारे लिए। चौथी चीज़, आप सूप ले सकते हैं। सूप के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कितना हेल्दी होता है हमारे लिए, और साथ ही साथ ये इजली डाइजेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पाइसेस नहीं होते, बहुत सारा फैट नहीं होता, ऑयल नहीं होता, तो ये इजली हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है हमारे लिए। तो ये एक अच्छे एनर्जी का स्रोत हो सकता है बुखार के समय में। साथ ही साथ आप कुछ फ्रूट के जूस ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स खा सकते हैं दिन के समय में। रात के समय में अगर खाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है उससे, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रात में खा लेते हैं तो उनसे सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम हमें हो जाती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें आप बुखार के समय में खा सकते हैं और एक अच्छा एनर्जी का सोर्स ये साबित हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे खाने का उल्टा प्रभाव पड़ता है हमारे हेल्थ पे, हमारा स्वास्थ्य सही होने के बजाय और बिगड़ जाता है। सबसे पहले, आप फास्ट फूड, अगर नूडल्स इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो इसे आपको फीवर के समय में बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरी चीज़ें जो आपको नहीं खाना है वो है तली हुई फ्राइड चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो आपको बुखार के समय में बिल्कुल भी नहीं खानी है वो है बहुत फैटी चीज़ें, हैवी चीज़ें, जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बुखार के समय में हमारा लीवर जो होता है वो वीक हो जाता है, और लीवर ही एक जूस का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। और बाइल जूस ही हेल्प करता है हमारे फैट के इमल्सिफिकेशन में, क्योंकि हमारा जो फैट होता है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता। अगर बाइल जूस नहीं होगा तो हमारा फैट जो होता है वो पच नहीं पाएगा हमारे पेट के अंदर, और इससे हमारा पेट खराब हो सकता है। तो बाइल जूस सही से सिक्रेट नहीं कर पाता लीवर जब कमजोर होता है, तो खाने को पचाने में बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली फैट को पचाने में दिक्कत आती है। तो आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।